हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल अरूबा अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज स्टार्टिंग में आपको पता चल गया कि हमने कहीं ना कहीं जाना है। चलो जी, इससे पहले हम कहीं जाने से पहले अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग एज़ यूजुअल हम नाश्ते से स्टार्ट कर रहे हैं। नाश्ते में आज है बाकर खानी। तो हर दफ़ा बच्चों की वीडियो बनाती हूँ, आज मैंने अपनी वीडियो बना ली। बाकर खानी खा रहे थे, मैंने कहा कुछ अलग हो जाए। रोज़ नान चने वगैरह खा के ना आप लोग देख के भी थक गए होंगे। चले जी, रोज़ आप बच्चों को खाता देखते, मैंने कहा आज मैं अपने आप को खाता दिखा दूँ। गले पे ना जाइएगा, गला बिल्कुल ख़राब हो गया। बच्चे भी नाश्ता कर रहे हैं, अब्दुल्ला भी नाश्ता कर रहे हैं। आवाज़ आई, बच्चे भी बीमार। अभी गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि अभी अभी आई थी। फिर गया था नाश्ते के बाद सारे काम शाम किए, खाना पकाया, खाना खाया, चाय पिए। फिर बच्चे पढ़ाने का टाइम हो गया था, बच्चों को पढ़ाया। अब 24 घंटे की वी में तो मैं 10 मिनट के अंदर आप लोगों को अपनी रूटीन नहीं दिखा सकती, इसलिए कभी कुछ दिखा देती हूँ, कभी कुछ दिखा देती हूँ। शामिर और अर्शमान अपने पापा के साथ चीज़ लाए थे तो मैं इनसे बातें कर रही थी। तो ये देखें आगे से जवाब शामिर के, चेक करें आप। मुझे भी खिलाओ। मैं खिलाऊंगा शामिर। हम जब खाए। अच्छा पहले मुझे बताओ ये क्या है। नहीं बताऊंगा। बता दो, मुझे तो नहीं पता। भूख लग रही है। अच्छा मैंने फिश बनाई है, मैं दे रही हूँ, पर ये बताओ पहले ये क्या है। हेलो कर दो। हेलो, पारा शब है शब, आपको इतना पार करते हैं, कमेंट में कहते हैं वाओ। शब कहते हैं शामिर कितना अच्छा बेटा है, जल्दी से शाबाश हेलो कर दो। हेलो फिर जनाब बच्चे वगैरह रेडी हो गए, हम लोग भी रेडी हो गए। तो मैं यहाँ पे इनको आप लोगों को यही वैसे कह रही थी, मैंने वॉइस बंद कर दी कि अगर मैं वॉइस ओवर ना करूँ तो आप लोग पेट पकड़ के हंस हंस के पागल हो जाए। ये कोई वीडियो जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं बनाने देते, ये मेरी समझ से बाहर है। शायद आप अगर लिपसिंग समझ सकें तो समझ सकते हैं। यहाँ जो है हम लोग तैयार हो गए थे, मैंने कहा चलो हम अपनी वीडियो बनाएं, बच्चों की भी बना ली। तो बस इनका हंसी मजाक चलता रहता है। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए और हमेशा हम सबको ऐसे ही खुश रखे, आमीन। फिर हम घर से निकल गए थे। जी हाँ जी जनाब, हम जा रहे थे बरकत मार्केट। एज़ यूजुअल स्टार्ट में आपको पता चल गया था पिज़्ज़ा खाने। तो जनाब हम यहाँ पे पहुँच गए कराची स्पाइसी पिज़्ज़ा, कराची बिरयानी के बिल्कुल पास है। इसका आजकल बहुत धूम मची हुई थी नेट पे, तो मैंने कहा इसको भी चेक करते हैं, खाते हैं और फिर इसका रिव्यू भी आपको देते हैं कि 1050 रुपये में ये 3 पिज़्ज़े कैसे हो सकते हैं, मीडियम, लार्ज और स्मॉल तीनों साइज़ के। हाउ इज़ इट पॉसिबल। हमने जाके डील ऑर्डर कर दी थी। यहाँ जो है हम बैठ के वेट कर रहे थे और रश बहुत ज़्यादा था, इंतहा का रश था। नो डाउट के इन लोगों के ना अनलिमिटेड एट अ टाइम पिज़्ज़े लग रहे थे, मतलब कि गिनती में नहीं थे कितने थे, और इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इतना रश था कि मैं देख के खुद हैरान हो गई थी कि मतलब इतने कम पैसों में इतना रीज़नेबल पिज़्ज़ा, प्राइस भी रीज़नेबल है और टेस्ट भी सही था। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान राजपूत, कराची बिरयानी ग्रिल लॉर्ड से बरकत मार्केट में बात कर रहे हैं आपके साथ स्पाइसी पिज़्ज़े के। ये देखें, ये मीडियम पिज़्ज़ा 320 रुपए का, लार्ज पिज़्ज़ा 550 का और 200 का हम दे रहे हैं स्मॉल पिज़्ज़ा है। आए एंजॉय करें, भाई को फॉलो करो, लाइक करो। रेट तो आपको सबके पता चल गए होंगे। यहाँ हमारा ऑर्डर आ गया था, एक लार्ज पिज़्ज़ा था, मीडियम था और स्मॉल था। और मैं आपको एक बात बता दूँ, एक जो लार्ज पिज़्ज़ा था वो आपको नज़र आ रहा होगा साइड से ओवर कुक था, तो ये हमने वापस करवा दिया था। और मैं आपको बताऊँ इनकी सर्विस इतनी अच्छी थी, इन्होंने ज़रा मुँह नहीं बनाया। जिसका भी ओवर कुक था या कोई कंप्लेन कर रहा था, ये फ़ौरन उसी टाइम वापस लेते थे और जो है ना दूसरा पिज़्ज़ा ला के देते थे। तो अगर मैंने मतलब काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में भी इतनी अच्छी डो नहीं होती। सबसे पहले तो मैं इनकी डो की तारीफ़ करूँगी, तो इनकी डो बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट थी, मज़ेदार था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा था ना, मैं कहूँगी वो मीडियम वाला था। मीडियम वाला फुल चीज़ी था, मैं आगे आपको दिखाती हूँ बनिस्बत लार्ज वाले से, बट बुरा नहीं था, टेस्ट भी ठीक है। ये अभी हम लार्ज वाला हमने खाना शुरू किया। हम लोग तो पिज़्ज़े पे ऐसे टूटे कि जैसे मत पूछो। अब्दुल्ला मेरी वीडियो बनाने लग गए। ये देखो बच्चा मांग रहा है और दे नहीं रही। लार्ज पिज़्ज़ा हम खा चुके थे जो कि नॉर्मल था 50-50, ये मीडियम पिज़्ज़ा था और आप चीज़ खुद देख सकते हैं कि नो डाउट ये बहुत चीज़ी था। मतलब इसके अंदर कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की हुई थी, बहुत मज़ेदार था। मीडियम वाला सबसे ज़्यादा मज़ेदार था और स्मॉल वाले में चिकन बहुत ज़्यादा था। ये जो केचप थी ना, ये हमने अलग से परचेज़ किया। आपको पिज़्ज़ा ये डील के साथ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ग्लास, बोतल, इवन केचप भी आपने खुद परचेज़ करनी है। तो ये 50 रुपये में इतनी इनफ थी कि खा लिया जाता है।
लेकिन ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, ख़ास तौर पे मीडियम वाला तो मैं कहूँगी बहुत वाक़ई मज़े का था। मतलब एक गरीब बंदे के लिए ना ये एक बहुत अच्छी डील है कि आप वहाँ जाके खा सकते हैं ईज़िली। जो फ्रेंड्स हैं अपने पॉकेट मनी जो है जोड़ सकते हैं और जोड़ के ईज़िली वहाँ पे जाके पेट भर के पिज़्ज़ा खा सकते हैं। कोई हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल जो है क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत अच्छा था, 1000 रुपये में आपको 3 पिज़्ज़ा मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए। तो मैं कह रही हूँ सबसे बेस्ट काम ये हो गया कि यार आजकल हर कोई इतने जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके आप 2500 का चीज़ का पिज़्ज़ा खाएं ये वो। तो उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट डील थी ना कि मुझे मज़ा आ गया यहाँ पे कि नहीं यार ये कोई ऐसा काम नहीं है कि पैसे कम है तो चीज़ अच्छी नहीं है। नहीं, ये रश से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि यहाँ पे हर कोई आके अफोर्ड करके खा सकता है। फिर क्या था, हमने पिज़्ज़ा बहुत इंजॉय किया और हमने खा पी के खाली कर दिए थे, तीनों खा लिए थे माशाल्लाह। और फिर इसके बाद ये चुबुर्जी आपको दिखा रही हूँ और लाज़मी बात है तो ये था मेरी अम्मी की तरफ आने का प्लान। अम्मी की तरफ आए, अम्मी के लिए भी आते हुए मैं पिज़्ज़ा ले आई थी। ज़ाहिर बात है हम खा रहे हैं और अम्मी की तरफ आ रहे हैं, लेके ना आए ऐसा नहीं हो सकता। और नानों को कोई चीज़ खिलाओ उसमें शामीर का हिस्सा हो तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ अर्शमान के आप नानों के घर आने की खुशी की इंतहा चेक करें कि मैं इनको नानों के घर लेकर आई हूँ। ये बस इन ये होने चाहिए और इनकी नानों, बस फिर इन तीनों को और किसी चौथे की होश नहीं रहती। बच्चे खुश, बच्चों ने नानों के साथ खूब खेला। नानों बैठ जाती हैं और बच्चों को जो है खेलने के लिए और खाने पीने के लिए चीज़ें मिलती रहनी चाहिए। यहाँ शामिर जनाब जी नानों को तंग करने के बाद, उनके साथ खेलने के बाद अपनी मामू के साथ, छोटे मामू जो इनके फेवरेट मामू हैं उनके साथ शरारते हुए करते हुए ना खेल रहा था। तो वो कह रहे थे उतरो आराम से, तो ये पाँव सोफ़े पे आप लोग देखें कैसे इसने फंसा लिया, अड़ा लिया कि नहीं, ये उतर ही नहीं रहा था। फिर अम्मी चीज़ लेकर आई तो फिर क्या था, फिर तो शामिर फ़ौरन उतर गया कि नानो मुझे भी। इनकी मीठी चीज़ जो है ना फेवरेट है। यहाँ अब्दुल्ला इंतज़ार कर रहे थे कि इनकी ड्रामेबाजियाँ ख़त्म हो और हम घर चलें। फिर हम लोग ये सारा कुछ एंजॉय करने के बाद घर की तरफ रवाना हो गए। तो उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बरकत मार्केट में ये जो कराची वालों ने स्पाइसी की डील लगाई हुई है पिज़्ज़े की, नो डाउट बहुत मज़े किया। आप लोग भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, इतनी बुरी भी नहीं है। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें यार, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, कुछ नहीं हो जाएगा। लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।